फिर डीसी ऊना के दरबार पहुंचे कारोबारी, ग्राहकों के वाहनों के चालान मामले को लेकर उठाई आवाज। ऊना जिला मुख्यालय में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे प्रशासनिक अभियान का असर अब सीधे कारोबारी वर्ग पर पड़ने लगा है। पुलिस की सख्त कार्रवाई के दौरान दुकानों पर सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों के वाहनों के भी चालान काटे जा रहे हैं, जिससे व्यापारी वर्ग में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वीरवार दोपहर करीब 3 बजे इसी मुद्दे को लेकर शहर के व्यापारी एक बार फिर डीसी कार्यालय ऊना पहुंचे और उन्होंने ग्राहकों को राहत देने की मांग उठाई। व्यापारियों का कहना है कि यदि खरीदारी करने वाले लोगों के वाहनों पर ऐसे ही चालान होते रहे तो पहले से कमजोर चल रहा कारोबार और भी प्रभावित होगा। व्यापारियों ने कहा कि एक पानी की बोतल लेने के लिए रुकने पर भी यदि किसी को भारी भरकम चालान भरना पड़े तो शहर में खरीदारी का माहौल बिगड़ जाएगा। प्रशासनिक सख्ती और कारोबारी हितों के बीच खींचातान के इस माहौल में डीसी ऊना ने आश्वासन दिया है कि ग्राहकों के वाहनों के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी। ऐसा है भाई साहब कि शहर में अतिक्रमण का मुद्दा जो है बड़े जोरों शोरों से चल रहा है आजकल। तो अतिक्रमण का भी ठीक है, लेकिन प्रशासन को थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए ना कि दुकानदारों का ग्राहक के साथ ही है जो भी हिसाब किताब। तो ग्राहक जब आते हैं बाजार में तो गाड़ी खड़ी करते हैं, स्कूटर खड़ी करते हैं, तो उनका चालान हो रहा है। अब जिस बंदे ने 500 रुपये का सामान लेना है उसका 1500 का चालान हो जाएगा, तो वो कब आएगा दोबारा बाजार में। तो इसी संदर्भ में डीसी साहब से गुजारिश करने आए हैं। वैसे तो डीसी साहब ने हमेशा हमें कोऑपरेट किया, अपना आशीर्वाद ही दिया है। प्रशासन का ये कहना है कि केवल मात्र जो आइडल पार्किंग वहाँ पर होती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और डीसी पिछली बार भी कहा था कि दुकानदार और ग्राहकों के हितों को लेकर जो किसी तरह का कोई भी यहाँ पर कोई चीज भी नहीं आई। नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा जी, क्योंकि आप नंगल रोड पे देखो तो जो दुकानदार है वो तो कभी भी नहीं ऐसा चाहेगा कि मेरा व्यापार खत्म हो, है ना जी। बल्कि दुकानदार खुद उठ के कई बार कहते हैं ग्राहकों को, यार ये गाड़ी थोड़ी सी इधर कर लो या उधर कर लो। तो जब ग्राहक का चालान होगा तो फिर तो एक्चुअली तो दुकानदार को सफर करना पड़ेगा ना उसमें। अगर आज भी इस ज्ञापन के बाद कोई कार्रवाई यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होती है तो क्या अगला रुख संयुक्त व्यापार में लगता रहेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि डीसी साहब ने हमेशा ही हमारे साथ कोऑपरेट किया है जी, और आज भी करेंगे। आज डीसा से हम मिलने आए हैं कि जो अतिक्रम है वो जो प्रशासन कर रहा है वो सही कर रहा है। जो लोगों ने बाहर सामान लगाया उसका विरोध तो कोई बात ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम ये डीसा से रिक्वेस्ट चाहते हैं जो येलो लाइन के अंदर गाड़ी पार्क होती है, कस्टमर आता है 5-10 मिनट के लिए, उसको राहत मिले। और जो अगर ऐसा राहत नहीं मिलेगी तो व्यापारी भूखा मरेगा और दुकान पे ग्राहक नहीं आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो गाड़ी या स्कूटर हाईवे पे आता है येलो लाइन के अंदर है उसका कृपया चालान ना हो। अब काफ़ी दिन से ये मुहिम जिला प्रशासन द्वारा चलाई है, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं व्यापारियों पर कोई फर्क इससे पड़ा? सर, व्यापारियों पर असर तो बहुत पड़ा है। जैसे कोई स्कूटर खड़ता है, गाड़ी खड़ता है, उसका जट से चलान होता है 1500 से कम से चलान कोई नहीं है। किसी पानी की बोतल भी लेनी है उसका भी चलान हो रहा है, 1500 रुपये चलान हो रहा है। हम डीसी साहब के आगे यही आज रिक्वेस्ट करने आए हैं कि कम से कम 5-10 मिनट का जो मुसाफिर है जो आउट ऑफ ऊना से आ रहे हैं हाईवे पे, उनको पानी की बोतल लेनी है, कोई मेडिसिन लेनी है, कम से कम उनको 5-4 मिनट की राहत दी जाए, उनका घर के चलान ना हो। आज हमारे जो ऊना के व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल हमसे मिलने आया था, तो जो हमने एंक्रोचमेंट के अगेंस्ट और जो रेडी फेरी है और जो जितना भी यहाँ पे जो ख़राब व्यवस्था चल रही थी उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर किया वो अपनी हमें कुछ प्रॉब्लम बताने आए थे। तो उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैं इसको एवेलुएट करूँगा, एसपी साहब के साथ डिस्कस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जितने भी दुकानदार हैं उनको कोई असुविधा ना हो और जो कस्टमर्स हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो, और जो हम बेस्ट इसमें कर पाएँ इसको हम करवाएंगे। तो मैं एसपी साहब के साथ एक बार देखकर कि जो चलानिंग है उसमें जो कस्टमर है उनको परेशान ना किया जाए, ऐसी क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं उसके ऊपर विचार करके जो बेस्ट होगा हम उसको इंश्योर करेंगे।